दोस्तों जावास्क्रिप्ट में आज हम एक इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन ये कहता है कि इवेंट लूप क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, या जावास्क्रिप्ट का असिंक मोड क्या होता है, या नॉन ब्लॉकिंग बिहेवियर क्या होता है। अगर कोई तीन क्वेश्चन, इन तीन क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक ही है कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट लूप क्या होता है ना। तो इसका आंसर हमको ऐसे नहीं करना है कि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है लेकिन मल्टी थ्रेडेड की तरह बिहेव करती, ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, वो सही है, लेकिन जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेड होने के बाद भी नॉन ब्लॉकिंग बिहेवियर दिखाती है। वो क्यों दिखाती है? क्योंकि इस इवेंट लूप के वजह से ऐसा होता है। अब ये इवेंट लूप क्या करता है? इवेंट लूप क्या करता है कि कॉल स्टैक के अंदर कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है और कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट अभी नहीं करना, होल्ड करना है, ये काम करने इवेंट लूप का काम होता है। मतलब जैसे ही इवेंट लूप को, जैसे ही कॉल स्टैक में कोई ऐसा असिंक मोड में चलने वाला फंक्शन जाता है तो वो फंक्शन कॉल की टास्क क्यू या माइक्रो टास्क क्यू में चला जाता है। और जब कॉल स्टैक में कोई फंक्शन नहीं होता एग्जीक्यूट होने के लिए, तब इवेंट लूप उसको टास्क क्यू या माइक्रो टास्क क्यू से निकाल के कॉल स्टैक में एग्जीक्यूट कर देता। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, इस प्रोग्राम का आउटपुट ये आएगा यहाँ पे। और ये मैंने क्या किया, यहाँ पर तीन फंक्शन बनाए। आप देखोगे तो यहाँ पर जो है मेरे पास में तीन फंक्शन है। एक फंक्शन ये है, और एक फंक्शन ये है, और एक फंक्शन ये है। तो ये जो तीन फंक्शन मैंने बना रखे हैं यहाँ पे, पहला फंक्शन F1, दूसरा फंक्शन F2 और तीसरा फंक्शन F3। तो मेरा जो F1 फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन मेरा जो F2 फंक्शन है वो, जो मेरा F2 फंक्शन है वो क्या है यहाँ पर, अगर आप देखोगे ये F2 फंक्शन, तो मेरा जो F2 फंक्शन है वो F2 फंक्शन जो हमारा है वो एक तरह का आ सेट टाइम आउट है, यानी कि असिंक मोड में चलने वाला फंक्शन है। तो जब ये असिंक मोड में चलने वाला फंक्शन है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी कि असिंक मोड में चलने वाला फंक्शन है तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी, इसको टास्क क्यू में डाल देगी। इसको हम पूरा एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे ही अब कोड, जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, पहले F2 को कॉल मिलेगा। तो F2 क्या है आपका? F2 एक ऐसा फंक्शन है, जिसे मैंने पहले F2 को कॉल किया, तो F2 एक ऐसा फंक्शन है जो कि असिंक मोड में चलता है। तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा, तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये ब्राउजर एपीआई से ये फंक्शन लेगा और यहाँ पर ये फंक्शन जाएगा टास्क क्यू के अंदर, है ना। अब डिपेंड करता है, कोई से टास्क टास्क क्यू में जाएंगे और कोई से टास्क माइक्रो टास्क क्यू में जाएंगे। ठीक है। तो ये टास्क क्यू में चला गया, टास्क क्यू में चला गया, फिर कोड आगे बढ़ेगा। जब जावास्क्रिप्ट आगे बढ़ेगी तो यहां पर इसको F1 का कॉल मिलेगा, ये F1 का कॉल है। तो F1 जैसे ही कॉल स्टैक में जाएगा, F1 कॉल स्टैक में गया, F1 कॉल स्टैक में गया, तो यहां पर देखा जाएगा, जावास्क्रिप्ट को ये देखना होगा कि ये नॉर्मल फंक्शन है या सिंक मोड में चलने वाला फंक्शन है। तो इसमें कंसोल डॉट लॉग लिखा है, यानी कि ये नॉर्मल फंक्शन है। ये फंक्शन जो है वो असिंक मोड में चलने वाला फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर एफ जो F1 है, उस F1 को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और स्क्रीन पे जो आउटपुट है वो F1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में F3 पे कॉल जाएगा, F3 पे जाएगा तो F3 को देखेगी जावास्क्रिप्ट, और F3 भी एक नॉर्मल फंक्शन है। ये भी एक असिंक मोड में चलने वाला फंक्शन नहीं है, नॉर्मल फंक्शन है। तो F3 पे जाएगा और F3 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरीके से फिर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जब सारे फंक्शन एग्जीक्यूट हो गए, तो कॉल स्टैक में कोई फंक्शन नहीं बचेगा। तो इवेंट लूप क्या करेगा कि इसको टास्क क्यू से निकाल के और यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देगा लास्ट में। तो जो लास्ट वाला आउटपुट है वो क्या आएगा, यहाँ पर F2 आएगा। तो इस तरीके से ये आउटपुट हमको मिलेगा। तो ये पूरा रोल जो होता है ना नॉन ब्लॉकिंग बिहेवियर को मेंटेन करने का, वो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का इवेंट लूप करता है। तो ये था एक इंटरव्यू क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से नॉन ब्लॉकिंग बिहेवियर को मैनेज किया जाता है।